100% आने वाला क्वेश्चन। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें हैं। फर्स्ट, एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। समझाती जाती हूँ मैं आपको। देखो वो एक एग्जांपल ले रखा है हमने। इस एग्जांपल स्कूटर और 50,000 रुपये वाला, ए और बी पार्टी। ए का स्कूटर है, बी का 50,000 रुपये है, बी के 50,000 रुपये है। तो एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मान लो ए और बी पार्टी। तो अगर बी ने प्रपोजल दिया कि स्कूटर दे दो, तो ए को एक्सेप्टेंस दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं देना चाहता हूँ 50,000 रुपये के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट होना जरूरी है। फर्स्ट, अगर किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करना है आपको, तो सबसे पहले पार्टीज़ का एग्रीमेंट होना जरूरी है। प्रपोजल और उसका एक्सेप्टेंस। कॉम्पिटेंसी और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो दो पार्टीज हमने लिखी है ए और बी, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉम्पिटेंसी में क्या क्या आता है देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ही इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी 18 साल से ऊपर का पर्सन हो, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। भाई लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाई पर्सन नहीं होना चाहिए पर्सन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर वो पर्सन इन तीनों कॉम्पिटेंसीज को पूरा करता है, यानी पार्टी ए और पार्टी बी अगर साउंड माइंड की है, 18 से अबव की है, मेजॉरिटी है, मेजर उस क्लास में आती है, और प्लस में अगर वो लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाइड पर्सन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है उन पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। कंसेंट होती है सहमति, मतलब दो पार्टी ए और बी, उनको आपस में सहमति होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। फ्री मतलब ये नहीं है एक दूसरे पे दबाव नहीं डाल सकते आप कि भाई नहीं तुझे तो बेचना ही पड़ेगा वरना मैं तेरा नाम खराब कर दूंगा, तुझे ये करना कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो अगर डरा धमका कर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाना, वो नहीं होना चाहिए। दोनों की जो सहमति है वो फ्री माइंड से होनी चाहिए। यानी कि बी ने अगर ए से पूछा है कि स्कूटर दे देगा, तो उसकी प्रॉपर पूर्णतः सहमति होनी चाहिए उसकी फ्री माइंड से कि हाँ जी मैं आपको स्कूटर दे दूंगा, आप मुझे इसके बदले में 50,000 रुपये दे देना। ठीक है। और अगर यहाँ पर पूर्ण सहमति नहीं होती, बी ने बोला कि स्कूटर दे दे, उसने बोला जी नहीं देता, बी बोला कि देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है, एसेंशियल पार्ट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो नहीं आएंगे। ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। देखिए, जो अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। यानी कि अगर आप स्कूटर दे रहे हो बी को, तो उससे बदले में भी कुछ लोगे। क्या लोगे? 50,000 रुपये। और अगर बी है 50,000 रुपये दे रहा है तो उसके बदले में भी कुछ लेगा। प्रतिफल यानी कि जो आप कर रहे हो उसका उल्टा आपको मिलेगा। यानी आप स्कूटर दे रहे हो तो आपको उसके बदले में प्रतिफल क्या मिलेगा, उसके बदले में फल क्या मिलेगा, 50,000 रुपये। और जो बंदा 50,000 रुपये दे रहा है उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, स्कूटर। ठीक है। तो ये लीगल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आगे है एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो वो एक्सप्रेस इस तरीके से करना चाहिए कि वो वॉइड डिक्लेयर ना हो। ठीक है। देखो कैसे, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इट इज एसेंशियल दैट द एग्रीमेंट हैज़ नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। स्पेसिफिकली वॉइड एग्रीमेंट्स include agreement related to interference or sabotage or marriage ceremony except in the case of minor agreement that interrupt or sabotage or legal activities that are related to gambling or promise to do impossible thing। देखो वही मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट कराया था कि एग्रीमेंट ना ऐसे नहीं होनी चाहिए जो लॉ की नज़र में वॉइड हो। जैसे कि मैंने बताया था वो चांद तारे तोड़ लाऊंगा आपके लिए, शादी कर लो मुझसे। शादी कर ली, अगली ने चांद तारे तोड़ ला नहीं सकता वो। ठीक है। और वो जाके केस कर दे चांद तारे नहीं तोड़े जी, तो लॉ कहेगा जी चांद तारे आप तोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है। तो लॉ की नज़र में वो वॉइड नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ऐसे इम्पॉसिबल थिंग बोल देना कि मैं ये कर दूंगा जबकि वो कर नहीं सकते। मैं सूरज को ढलना सिखा दूंगा, उगना सिखा दूंगा, फलाना कर दूंगा, जो चीज़ हम कर नहीं सकते उसने वो बोल देना। और उसके लिए हम क्या कर सकते, कॉन्टैक्ट करके उसको लीगल कॉम्पिटेंसी में नहीं डाल सकते।
राइटिंग एंड रजिस्टरिंग, देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेरी एसेंशियल पार्ट क्या है कि जो भी एग्रीमेंट है वो आप रिटर्न फॉर्म में करोगे और उसको रजिस्टर करवाओगे। रजिस्टर्ड होगा जो भी रजिस्टर में, जो भी हमारे लॉ के रजिस्टर में, तो वो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं किसी पर्सन को अगर वो अपनी कंसिडरेशन फुलफिल नहीं करता। और कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो उसकी परफॉर्मेंस के लायक होना चाहिए। वो देखो कि यानी कि आपने बोल दिया कि मतलब एक बंदे ने बोला है कि मेरे को ना ए पार्टी और बी पार्टी ने ए पार्टी को बोला कि मुझे ना घोड़ा दे दो एक, लेकिन वो स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। और ए ने उसको बोला कि ठीक है मैं आपको घोड़ा प्रोवाइड करूँगा, स्वस्थ होएगा, हेल्दी होएगा, अच्छा दौड़ने वाला होगा और उसके बदले में मैं 1 लाख रुपए लूँगा, ठीक है। लेकिन जब परफॉर्मेंस करने के लिए चले, यानी कि जब उसको जिस दिन वो उसको घोड़ा देना था और उससे पैसे लेने थे, उस दिन वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई क्योंकि उस पर्सन को पता था कि मेरा घोड़ा बीमार है, ठीक है, हेल्दी नहीं है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वो हेल्दी को उसमें मांगा गया था कि वो हेल्दी होना चाहिए घोड़ा, ठीक है। देखो अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल टू बी परफॉर्म होना चाहिए। इट मस्ट नॉट प्रॉमिस द इम्पॉसिबल लाइक इंजेक्टिंग न्यू लाइफ इन द डेड बॉडी एंड फाइंडिंग ट्रेजर बाय मैजिक। भाई परफॉर्मेंस के लिए कैपेबल होना चाहिए वो भी कॉन्ट्रैक्ट में। मैं यूँ कहे कोई आपको, मैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपको ना क्या कहते हैं आपकी बॉडी में जान डाल दूंगा, कोई जान डाल नहीं सकता, इम्पॉसिबल वो होगा ये, ठीक है। या फिर मैं आपको मैजिक ढूंढ के ला, मैजिक से बहुत सारा खजाना ढूंढ के लाऊंगा, ये भी एक इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर कोई करता है, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती।